हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको जो हमारा एक सॉल्यूशन चैप्टर है उसका एक टॉपिक है गिब्स डुहेन मॉडुलस इक्वेशन, इसके बारे में आज बताने वाली हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर इस इक्वेशन में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इफ़ कंपोनेंट ए एंड बी ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम विद देयर वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड Na एंड Nb आर देयर नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए, इसको हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपोनेंट्स है ए और बी, दो कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के, ठीक। तो ये इक्विलिब्रियम में दोनों साथ साथ हैं। इन देयर वेपर, इनके जो वेपर है यानी कि इनका जो वाष्प है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में यानी कि साम्य अवस्था में है। किस कंडीशन में? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में, यानी कि उनका टेम्परेचर और प्रेशर जो है दोनों कांस्टेंट है। एंड Na एंड Nb आर देयर नंबर ऑफ मोल्स, और वो जो कंपोनेंट्स ए और बी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल्स ऑफ नंबर कितने हैं? Na एंड Nb। यानी कि जैसे ए जो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 20 होता, यहाँ पे 13 होता, तो इसका मतलब कि 10 या 20 या 30 जो भी है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक। तो ये है, ये तो कंपोनेंट्स ए और बी है। तो Na और Nb को उनके नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिब्स डुहेन मॉडुलस इक्वेशन क्या कहता है। देखिए, अब इसमें हमारा एक इक्वेशन बनता है Na डी म्यू ए प्लस Nb डी म्यू बी इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। और ये जो म्यू डी ए होता है, ये चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए होता है, यानी कि जो कंपोनेंट ए है उसमें जो चेंजेज आते हैं केमिकल पोटेंशियल के, उसको डी म्यू ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ बी, यानी कि कंपोनेंट्स बी का है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे हम इस इक्वेशन के साथ क्या करते हैं, इसको डिवाइडिंग बाय बोथ साइड बाई Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हम Na प्लस Nb से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो हमें क्या प्राप्त होगा, अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम Na अपान ये जो हमारा है डी म्यू ए, इसको हम अलग कर लेंगे। Na अपान Na प्लस Nb लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी Nb अपान Na प्लस Nb लिख सकते हैं। फिर ये हो गया हमारा म्यू डी म्यू बी इक्वल टू 0। अब देखिए, Na प्लस Nb जो होता है यह एक्स ए के बराबर होता है, और ऐसे ही यह Na प्लस Nb जो है यह एक्स बी के बराबर है, जो ये टोटल है, यानी कि ये जो टोटल पार्ट होता है ये एक्स बी के बराबर होता है, ठीक। तो हम इसको इस पूरे की जगह पे एक्स ए लिख देंगे। तो एक्स ए डी म्यू ए प्लस एक्स बी डी म्यू बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक। अब देखिए आगे क्या करना है हमें। अगेन केमिकल, यहाँ पे अगेन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि ये एनी कंपोनेंट, कोई और कंपोनेंट है जो कि लिक्विड में हम मिला देंगे तो उसका केमिकल पोटेंशियल किस तरीके से होगा। देखिए, यहाँ पे म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन एफ आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। और ऐसे ही डी म्यू आई, यानी कि ये देखिए, यहाँ पे हम जो डी म्यू ए पढ़ रहे थे कंपोनेंट ए के लिए, लेकिन ये है जो है ये केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी कि इमेजिनरी, यानी कि कोई जो हम उसमें मिलाए हैं अदर, तो उसको आई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हम म्यू डी म्यू आई इक्वल टू आर टी डी एल एन एफ आई, इसको इक्वेशन 4 मानेंगे। यहाँ पे देखिए आर टी डी एल एन एफ आई हो गया, यहाँ पे हम डी लिए है ना, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी म्यू ए इक्वल टू आर टी डी एल एन एफ ए, इसको हम लिख सकते हैं। एफ ए का मतलब यहाँ पे देखिए म्यू आई है ना, यहाँ पे म्यू आई है तो यहाँ पे एफ आई हो गया था, लेकिन यहाँ पे म्यू ए है यानी कंपोनेंट्स ए के लिए, तो यहाँ पे एफ ए हो गया, और टोटल ये पार्ट वही रहेगा। अब म्यू डी बी, यहाँ पे देखिए डी म्यू बी इक्वल टू आर टी डी एल एन बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये दो इक्वेशन हमें प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है प्राप्त हुई है हमें, इसको उठा करके हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे। देखिए, ये जो म्यू ए हमें प्राप्त हुआ है इक्वल टू ये जो है, अब इसको हम यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त हुआ था अकॉर्डिंग टू गिब्स डुहेन मॉडुलस इक्वेशन जो हमें प्राप्त हुआ था, इसी जगह पे म्यू डी
यहाँ पे डी म्यू ए की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू रख देंगे। पूरी वैल्यू का मतलब ये जो हमें प्राप्त हुआ है डी म्यू ए इक्वल टू आर टी डी एल एन एफ ए, ठीक, इसको हम रख देंगे तो हमें ये वाला हमें इक्वेशन प्राप्त होगा। तो एक्स ए इक्वल टू आर टी डी एल एन एफ ए प्लस एक्स बी आर टी डी एल एन एक्स बी इक्वल टू 0, इस तरीके से हम रख सकते हैं। इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। अब देखिए क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ एबव इक्वेशन बाय डी एक्स ए, ये हो जाएगा एक्स ए आर टी डी एल एन एफ ए अपॉन डी एक्स ए प्लस एक्स बी आर टी डी एल एन एफ बी अपॉन डी एक्स ए इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमें ये इक्वेशन 6 प्राप्त हुआ है, यहाँ पे डी एक्स बी है और यहाँ पे डी एक्स ए है। सेम कंडीशन जो हम ऊपर गिब्स ड्यूहेन मॉर्गुलस इक्वेशन हम प्राप्त किए थे उसमें हम इस वैल्यू को रखे हैं, तो हमें ये इक्वेशन 6 फाइंड आउट हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है और डी एक्स ए इक्वल टू माइनस डी एक्स बी हो जाएगा। देयरफॉर एक्स ए आर टी एल एन एफ ए अपान डी एक्स ए माइनस एक्स बी आर टी डी एल एन एफ बी अपान डी एक्स बी इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, ठीक। और ये एक्स ए अपान डी एक्स ए इक्वल टू 1 अपान डी एल एन एक्स ए होता है। सेम जैसे कि यहाँ पे एन अपान डी एन है तो इक्वल टू 1 अपान डी एल एन एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स है फिर ये ए है, लेकिन यहाँ पे एन है तो एक्स ए की जगह पे एन है, तो बस हम एक्स ए की जगह पे एन हम पुट कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो ये हम इक्वेशन बनाए हैं इसको, ये जो हमारा आर टी डी एल एन एफ ए होता है इसके बराबर ये पूरा जो हम सॉल्व करेंगे इसके बेस पे यहाँ पे जैसे कि हमें प्राप्त हुआ है, तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट होगा। तो आर टी डी एल एन एफ ए अपान डी एल एन एक्स ए माइनस आर टी डी एल एन एफ बी अपान डी एल एन एक्स बी इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कुछ पार्ट इसमें से कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा डी एल एन एफ ए अपान डी एल एन एक्स ए इक्वल टू, ये इक्वल टू में हो जाएगा तो डी एल एन, ये जो माइनस में तो जा जाएगा प्लस जाएगा, तो डी एल एन एफ बी अपान डी एल एन एक्स बी हो जाएगा। ये इक्वेशन 7 हो जाएगा। अब देखिए वैलिड वेदर द वेपर फेज बिहेव आइडियली और नॉन आइडियली, इस तरीके से ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगा। इफ वेपर फेज बिहेव लाइक आइडियल गैस फ्यूगोसिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय वेपर प्रेशर, यानी कि जो फ्यूगोसिटी है वो रिप्लेस हो जाता है वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर मतलब पी ए, जो ये पी ए है ना, एफ ए जो है फ्यूगोसिटी है और ये जो हमारा पी है ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो आइडियल गैस जब वेपर फेज की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब उसकी तरह उसके गुण हो जाते हैं, तो फ्यूगोसिटी जो होता है वो रिप्लेस कर देता है अपने आप को वेपर प्रेशर से, यानी कि फ्यूगोसिटी की जगह पे वेपर प्रेशर आ जाता है। तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे पी ए जो है ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, एफ ए जो है ये फ्यूगोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अब देखिए हमें कौन सा इक्वेशन प्राप्त होता है, यहाँ पे गिब्स ड्यूहेन मॉर्गुलस इक्वेशन यही होता है, यानी कि डी एल एन पी ए अपान डी एल एन एक्स ए इक्वल टू डी एल एन पी बी अपान डी एल एन एक्स बी। इसको हम क्या कह सकते हैं, गिब्स ड्यूहेन मॉर्गुलस इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को अगर हम याद कर लेंगे तो हम फ्यूगोसिटी के बेस पे वेपर प्रेशर को वहाँ पे रख सकते हैं और फ्यूगोसिटी को रिप्लेस कर देंगे वहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल वेपर फेज की कंडीशन में, ठीक। अब देखिए अगेन फॉर आइडियल सॉल्यूशन के बेस पे अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो पी ए होता है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए होता है और फिर एल एन पी ए, यानी कि जो हम यहाँ पे एल एन पी ए है इक्वल टू किसके हो जाएगा, एल एन पी ए नॉट प्लस एल एन एक्स ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे डी एल एन पी ए इक्वल टू डी एल एन एक्स ए हम लिख सकते हैं, ये इसके इधर चला जाएगा, यानी कि ये जो पूरा पार्ट हो गया इसके बराबर हो सकता है यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशन में, ठीक। तो यहाँ पे डी एल एन पी ए अपान डी एल एन एक्स ए इक्वल टू 1 हो जाएगा और इक्वल टू डी एल एन पी बी अपान डी एल एन एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग एवव इक्वेशन, यानी कि हम इन दोनों का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पी ए इक्वल टू एक्स ए पी ए नाट प्राप्त होगा हमें। यहाँ पे पी ए इक्वल टू एक्स ए पी ए नाट और यहाँ पे पी बी इक्वल टू एक्स बी पी बी नाट होगा, यानी कि ये जो वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ राउट्स लॉ,
देन अदर कंपोनेंट्स वुड आल्सो ओबेज राउल्स लॉ। यानी कि अगर जो आइडियल कंडीशन है, आइडियल सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट को मिलाया गया है, अगर उसमें पहला वाला कंपोनेंट जो है आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन मतलब कि राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो दूसरा वाला भी जो कंपोनेंट्स है वो राउल्स लॉ को जरूर फॉलो करेगा। ये कंडीशन होता है फ्यूगोसिटी और वेपर फेज की कंडीशन में, और वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गिब्स डुहेम मार्गुलस इक्वेशन। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।